मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। दोस्तों, मैं आपके लिए कहानी का आखिरी भाग लेके आया हूँ। इसको पूरा सुने, लाइक करें, कमेंट तो करा करो कम से कम, एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो रतन ने अखिलेश को कसकर अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था और अखिलेश स्पीड बढ़ा रहा था। 20 मिनट का रास्ता 10 मिनट में कवर कर लिया था। रतन जान चुका था कि अखिलेश भी शायद उतना ही वाइल्ड है जितना कि रतन। रतन को अखिलेश पूरी तरह से भा चुका था और अखिलेश को भी रतन पसंद आ रहा था। एक रोज़ की बात है, रतन पागल हो गया था। उसके सर पे खुमारी सवार थी जिसे वो काबू नहीं कर पा रहा था। वो कैसे भी करके अखिलेश को पा लेना चाहता था, उसे अपना बना लेना चाहता था हर तरह से। वो इंतज़ार ही कर रहा था कि कब अखिलेश सर स्कूल में एंटर हो जाएं। जैसे ही उसने सीसीटीवी कैमरा में देखा कि अखिलेश एंटर हुआ है, वो अपने कैबिन से निकला और जानबूझ के उससे टकरा गया। उसने जूस का ग्लास अखिलेश के ऊपर उड़ेल दिया। अखिलेश की शर्ट पैंट्स सब भीग गए थे। रतन बार बार सॉरी सॉरी बोल रहा था, नाटक कर रहा था फालतू का। अखिलेश वापस जाने लगा तो रतन ने कहा, रुक जाओ। उसने अखिलेश का हाथ पकड़ा और बोला, मेरे साथ आओ। रतन अखिलेश को ऊपर ले गया अपने घर पे। रतन का घर स्कूल के ऊपर ही था। रतन ने एक अच्छी सी टी शर्ट निकाली क्योंकि रतन और अखिलेश के बॉडी टाइप ऑलमोस्ट सेम ही था। तो रतन बोला, पहन लो। अखिलेश ने शर्ट उतारी। उसकी बॉडी एकदम कड़क थी। रतन के तो होश फाख्ता हो गए। अखिलेश टी शर्ट पहनने लगा तो रतन बोला, रुक जाओ, ये बनियान भी उतार दो, ये भी गीली हो गई है। रुको, मैं आता हूँ, ये बोलकर रतन गया और फिर वो एक गीला टॉवल लेकर आया। उसने अखिलेश की बॉडी को गीले टॉवल से आहिस्ता आहिस्ता पोंछना चालू किया। वो बड़े करीब से निहार रहा था आज अखिलेश को। फिर अखिलेश ने टी शर्ट पहन ली। उसकी पैंट्स पे भी जूस गिरा हुआ था। रतन ने कहा, पैंट्स भी चेंज कर लो। इस पे अखिलेश थोड़ा शर्मा गया, पर फिर उसने रतन की दी हुई जीन्स पहनने के लिए अपनी पैंट्स निकाली। रतन ने अपना फ़ोन निकाला और फ़ोन में देख रहा था, पर उसका असल में तो पूरा ध्यान अखिलेश पे ही था। अखिलेश रतन से बोला, यार ये भी तो गीला हो गया है, क्या करूँ अब? मैं घर ही जाता हूँ। रतन बोला, क्या गीला हो गया है? फिर अखिलेश ने बताया, उसका बॉक्सर। रतन ने कहा, रुको। उसने एक बढ़िया सा बॉक्सर निकाल के दिया। अखिलेश वॉशरूम में गया और चेंज करके आया। रतन तो कुछ और ही चाहता था, पर वो बोल नहीं पाया। अखिलेश ने रतन से कहा, ऐसे ही देखते रहोगे क्या? क्योंकि रतन उसे लगातार देख रहा था। अखिलेश रतन के पास आया और उसने रतन के सर के बाल पकड़े और उसे घुटनों पे बिठा दिया। उसके गाल पे 2 थपाड़े मारे और उसकी आंखों में देखा। अरे रतन, कहाँ खो गए? अखिलेश ने रतन को हिलाया। रतन अपने फैंटेसी की दुनिया में खो गया था। वो जो चाहता था वही सोचने में लगा हुआ था और उसे इमेजिन कर रहा था। खैर, अखिलेश उसको बाहर लेकर आया उसकी उस फैंटेसी की दुनिया से, और फिर दोनों नीचे गए। स्कूल चालू हो चुका था। अखिलेश तो क्लास में चला गया, पर रतन अभी भी अखिलेश के साथ अपनी फैंटेसी की दुनिया में था। वो बस चाहता था कि कैसे भी करके अखिलेश भी उसे चाहने लगे, पर क्या कर सकते थे। रतन ने इन्हीं दिनों खुद को बदलना शुरू कर दिया। स्कूल में मोस्टली सारे टीचर्स उसकी सिर्फ बुराई करते थे, तो उसने अच्छे काम करने शुरू कर दिए। टीचर्स को परेशान करना कम कर दिया, जिससे लोग उसे पसंद करने लगे और अखिलेश के सामने उसकी अच्छी इमेज बनने लगी। पर इससे भी उसका मन नहीं भरा, तो उसने प्रिंसिपल को निकाल दिया और अखिलेश को न्यू प्रिंसिपल बना दिया, क्योंकि इससे अखिलेश उसके साथ उस ऑफिस में बैठ सकता था जहां प्रिंसिपल बैठती थी, और अखिलेश के पास तो पहले से भी सारी डिग्रीज थी। अब अखिलेश हर रोज उसके ऑफिस में बैठने लगा था। एक रोज अखिलेश जल्दी स्कूल आ गया। ऑफिस में बैठे बैठे वह बोर हो रहा था। अपना फ़ोन निकाला, थोड़ी देर फ़ोन पे टाइम पास किया, पर उसके बाद उसे अच्छा नहीं लगा, तो वो उठा
और उसने बुक्स की अलमारी खोली। वहाँ से उसने एक किताब उठा ली। उसे नहीं पता था कि यह किताब है या क्या। उसने उस किताब को बीच से खोला और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। काश अखिलेश मुझे अपनी बाहों में कस ले, मेरे सर के बालों को पकड़े, मुझे जकड़े और मेरी नस नस में उतर जाए, मुझे बच्चे की तरह प्यार दे और गलती करने पर सजा भी। अखिलेश पढ़ के थोड़ा सा हैरान हो गया। उसे लगा शायद यह प्रिंसिपल का काम है, पर जब उसने ध्यान से देखा तो वो लिखावट किसी पढ़े लिखे इंसान की तो नहीं लगी, क्योंकि रतन बहुत मुश्किल से ही कुछ लिख पाता था, और वो भी सिर्फ हिंदी में। अखिलेश तो बस पढ़ता गया और बस पढ़ता गया। उसके शरीर में झंझनाहट होने लगी। जब उसने उस किताब में लिखी वो सारी बातें पढ़ी, तभी रतन ऑफिस में आ गया और उसने अखिलेश के हाथ में अपनी वो डायरी देख ली जिसे अखिलेश पढ़ रहा था। रतन कुछ बोल पाता, पर अखिलेश उसको देखकर चुपचाप नीचे बैठ गया। उसने एक स्माइल पास की। अखिलेश न्यूज़पेपर से खुद को छुपा रहा था। वह उसका सहारा ले रहा था। रतन ने पूछा भी कि क्या हुआ, पर अखिलेश कुछ नहीं बोला। जैसे तैसे पूरा दिन निकल गया। रतन इंतज़ार में था कि कभी तो अखिलेश उससे कुछ पूछे, पर अखिलेश ने कुछ नहीं पूछा, बल्कि वो तो एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहा था। रतन को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसका फैंटेसी मैन उसकी फैंटेसीज जानने के बाद भी उसकी बात नहीं समझ रहा था। खैर, स्कूल की छुट्टी हुई और फिर रतन ने हथियार डाल दिए। वो अपनी कुर्सी से उठा, ऑफिस से बाहर जाने लगा तो अखिलेश ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींच लिया अपनी तरफ। रतन हैरानी से अखिलेश की आंखों में देख रहा था। रतन के दोनों हाथ अखिलेश के कंधों पे थे और दोनों एक दूजे की आंखों में देख रहे थे। अखिलेश बोला, मेरी जान, इतना प्यार करते हो तुम मुझसे, तो कभी कहा क्यों नहीं? रतन बोला, इतने तो हिंट दिए थे तुम्हें, पर तुम तो अपनी ही दुनिया में रहते, कभी समझते ही नहीं। कितनी कोशिश की मैंने, काश तुम। रतन कुछ बोल पाता, उससे पहले ही उसके होठों को अखिलेश ने अपने होठों में कस लिया था। उसने रतन को गोद में उठाया और उसे टेबल पर बिठा दिया। वो बेतहाशा उसके होठों को चूम रहा था और रतन बार बार अपनी आंखें खोल के देख रहा था कि यह हकीकत है या कोई सपना। उसे भरोसा ही नहीं हो पा रहा था कि यह सच में हो रहा है। वो अखिलेश की बाहों में है, अखिलेश उसे चूम रहा है। तो उसने अखिलेश से कहा, मेरे साथ कुछ ऐसा करो कि मुझे यकीन हो जाए कि यह सपना नहीं हकीकत है। अखिलेश ने कहा, ऐसा क्या? उसने रतन के हाथ को पीछे मरोड़ा, उसके सर के बाल पकड़ के उसके मुंह पर इतनी जोर से काटा कि रतन खुशी के मारे पागल हो गया। रतन बोला, आज से पहले इतनी खुशी मुझे कभी नहीं हुई। तुम वो पहले इंसान हो जिसमें मुझे मेरा कल्पना का वो व्यक्ति नजर आया जो मुझे प्यार करे, चूमे और मुझे गलती करने पर दंडित भी करे। मैं चाहता हूँ अखिलेश, तुम मुझे हर तरह से प्यार करो और हमेशा मेरे साथ रहो, मुझे कभी छोड़ कर मत जाओ। अखिलेश बोला, जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। तुम्हारी डायरी पढ़ी है मैंने, इसीलिए तुम्हारी फैंटेसीज पूरी कर रहा हूँ। पर एक बात और बोलूँ, मैं तुमसे प्यार भी करता हूँ। काश तुम शादीशुदा ना होते तो हमारा साथ में एक फ्यूचर होता। रतन ने हाँ में सिर हिलाया, पर बोला, हमारा फ्यूचर है, अगर तुम चाहो तो हम यूं ही रिलेशन कंटिन्यू रख सकते हैं। और वैसे भी मेरी पत्नी और मेरी तो अब बात भी नहीं होती। हम एक घर में एक छत के नीचे एक कमरे में रहते हैं, पर हम बात नहीं करते। अखिलेश बोला, चलो कोई नहीं, और उसने रतन को अपनी तरफ खींच लिया। अखिलेश ने रतन के सर पे प्यार से हाथ फिराया, फिर कस के उसके बाल पकड़े और बोला, बताओ क्या क्या फैंटेसीज पूरी करवानी है तुम्हें? तुम चाहो तो मैं सब कुछ अभी कर दूं,
पर मैं चाहता हूँ कि हम वक्त लें हर चीज़ को, हम जानें एक दूसरे को, समझें एक दूसरे को और फिर एक दूसरे को प्यार करें। रतन ने कसकर अखिलेश को अपने गले लगा लिया। अखिलेश ने भी अपनी बाहों में इतना कसकर रतन को जकड़ा कि उसे थोड़ा सा दर्द होने लगा, पर रतन यही तो चाहता था। रतन बोला, हम यूं ही रिलेशन कंटिन्यू रख सकते हैं, तुम बस मेरा साथ मत छोड़ना। अखिलेश बोला, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और उसने ऑफिस का दरवाज़ा बंद कर लिया, उस तरह से जैसे रतन चाहता था। पूरे दिन वो दोनों साथ में रहे। पूरा स्कूल खाली था, रतन की फैमिली भी घर पे नहीं थी। दोनों के प्यार का शोर पूरे स्कूल की दीवारों को छू रहा था। तब से वो दोनों यूं ही अपना प्यार निभा रहे हैं। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए अच्छी फीलिंग्स हैं, और अगर आपके पास भी पार्टनर है तो उसका फ़र्ज़ है कि वह आपकी फैंटेसी को पूरा करे, क्योंकि अगर वो आपकी भावनाओं को नहीं समझेगा तो भला दूजा कौन ही समझ पाएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं।